अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरे पास बहुत ही शॉर्ट से पीसेज हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी। इस तरह के शॉर्ट पीसेज अगर आपके पास भी मौजूद हैं घर में, आपको कोई समझ नहीं आ रही, आइडिया नहीं है कि क्या इसके साथ बनाएं, किस तरीके से डिज़ाइनिंग करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने छोटे छोटे से पीसेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी 2 से ढाई साल की बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाना है, जिसका डिज़ाइन मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है। ये फ्रॉक डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और बिल्कुल क्यूट सा लगेगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखा तो आप आसानी से इस फ्रॉक डिज़ाइन को बना भी सकेंगे। और गर्मियों में इस तरह के हल्के फुल्के से डिज़ाइन करके आप अपनी बच्चियों को पहनाएं तो ये पहने हुए भी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके साथ ये 2 किस्म की मेरे पास लेसेस पड़ी हुई थी जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर मैं समझूंगी तो इन दोनों को यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ एक लेस का इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 4 पीसेज है ना, 4 कलियाँ हैं मेरे पास। इनकी जो लंबाई थी ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी, तो इनको मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया। डबल में फ़ोल्ड करने के बाद भी इनकी जो लंबाई आ रही है ना वो 13 इंच तक आ रही है। ठीक है, तो मैं इनको डबल में फ़ोल्ड करके इनको सेंटर में से कट कर लूँगी। ये मेरे पास ये वाला जो साइड है ना, ये 6.5 इंच है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये 13 इंच तक आ जाएगा। इस साइड को अगर मैं चेस्ट वाली साइड के साथ यानी वेस्ट के साथ अगर मिलाना चाहूँ, इसको कलियों की शेप दे के घेर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। ठीक है, ये टोटल 8 कलियाँ मेरी बन गई हैं। ठीक है, और जो कि 4 फ्रंट की होंगी, 4 बैक की होंगी। इनको मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कैसे मैंने इनको स्टिच करना है। ये वाले भी 4 पीसेज हैं जी, बिल्कुल अलग अलग हैं सारे के सारे। एक पीस थोड़ा शॉर्ट सा लग रहा है तो उस वजह से मैं इसके हिसाब से ही कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको लंबाई बता दूँगी। 7.5 इंच लंबाई है, ये सारी मैं रख लूँगी। ठीक है, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लूँगी क्योंकि बैक साइड पे ना बटन पट्टी मैंने बनानी होगी। ठीक है, उसके लिए 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लूँगी। तो मैं 9 इंच का यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर फैब्रिक मौजूद हो तो आप ज़्यादा चौड़ाई वाली पट्टी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप 1 इंच तक की एक्स्ट्रा लेके पट्टी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए ही सेम चौड़ाई ले ली है। तो अब जितनी मुझे चेस्ट चाहिए ना उस हिसाब से, चेस्ट मुझे 7 इंचेस तक चाहिए तो मैं 7 इंचेस पे मार्क करूँगी। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना मैं उसको अंदर की तरफ कर लूँगी। ठीक है, अब इस फोल्डेड साइड से जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया ना वहाँ से मेजरमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच के लिए शोल्डर लूँगी। शोल्डर के लिए मैंने 4.5 इंच लिए हैं और आर्म के लिए मैंने 5 इंचेस यानी 5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ से मैं आर्म की, ये देखें, कंधे की इस तरीके से शेप बनाऊँगी। चेस्ट जो है वो मुझे पूरी 7 इंच चाहिए, इतनी ही मैं रहने दूँगी। और जो वेस्ट है वो हाफ़ इंच तक थोड़ा सा मैं इसको तिरछा कर लूँगी। बिल्कुल लाइट सी कटिंग होती है बच्चियों की, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है। तो नीचे से हम इसको हाफ़ इंच तक ऐसे राउंड शेप देते हैं जिससे शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से ऊपर से भी हम हाफ़ इंच तक देते हैं। उसके लिए पहले हम गले के लिए मेजरमेंट करेंगे। 1.25 इंच का मैं गला रखूँगी चौड़ाई में और 1.25 इंच की जो गले की जो है ना वो मैं लंबाई रखूँगी। ठीक है, तो फ्रंट साइड का जो गला होगा उसके बाद में थोड़ा सा मैं गहरा भी कर लूँगी। तो अब गले के बाद जो एक्स्ट्रा आगे जो जितना भी ऐसा है ना उसको मैं तिरछा इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ। और अब जितनी मैंने मार्किंग की है ना पहले मैं सारी की कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और इस तरह की प्यारी प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक के पीसेस को सेपरेट कर लेना होगा। 2 पीसेस फ्रंट के और 2 बैक के हैं, तो बैक वाले दोनों पीसेस को मैं साइड पे करूँगी और जो फ्रंट वाले पीसेज हैं इनको फिर से मैं यहाँ पे उसी हिसाब से मैं बिछा के रखूँगी। और जो गला है उसको तकरीबन 1.25 इंच तक और मैं गहरा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गहरा गला नहीं करना, 2 साल की बच्ची के हिसाब से इतनी गले की लंबाई चौड़ाई काफ़ी है। और इसी तरीके से बिल्कुल 2-3 पॉइंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आर्म होल की हल्की सी गहरी कटिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी, 2 से 3 पॉइंट के हिसाब से ही मैंने इसकी कटिंग की है। तो ये कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब ये जो बाकी के सारे पीसेज हैं ना इन सब का मैं इस्तेमाल करूँगी। कोई भी एक्स्ट्रा पीस, कोई भी पीस मैं फेंकूँगी नहीं, इन सब को मैंने यूज़ करना है कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग में। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास 8 कलियाँ थी, 4 फ्रंट की 4 बैक की, तो ये चौड़ाई में जो चौड़ी कलियाँ ना उनको सेंटर में रखूँगी और साइडों पे ये वाली कम चौड़ाई वाली जो कलियाँ हैं ना
ये वाली ऐसे रख के ना बिल्कुल सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक की सारी कलियाँ स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी कलियाँ फ्रंट और बैक की स्टिच कर ली हैं। बैक को साइड पे करूँगी, सिर्फ फ्रंट साइड को लूँगी और फ्रंट साइड के ये जो जोड़ आ रहे हैं ना, इन जोड़ों को मैं कवर करने के लिए ये मेरे पास जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर का मैं इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, इस तरह के आपके पास बॉर्डर मौजूद हो तो उनको ज़रूर इस्तेमाल में लाया करें। बगैर लेस के आप सिर्फ बॉर्डर के साथ भी डिज़ाइनिंग कर लेना बच्चियों की, तो ये भी बहुत अच्छे से बन जाती है। ये बॉर्डर भी मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था, किसी और ड्रेस का बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही काम आ जाएगा, बच्ची का प्यारा सा ड्रेस भी डिज़ाइन हो जाएगा और ये बॉर्डर भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो बॉर्डर की मैंने बराबर 3 जो है ना पट्टियाँ बना ली हैं अपनी घेर की लंबाई के हिसाब से। और ये जो 3 मेरे पास इसके जोड़ आ रहे हैं ना, इन तीनों के ऊपर मैं इनको रख के स्टिच करूँगी। तरीका ये होगा कि साइडों से इनको मैं हाफ इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। जितना बॉर्डर मुझे दिखाना होगा ना उतना दिखा के एक्स्ट्रा की मैं सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इतना हिस्सा बना के, ये देखिए बैक भी इसकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार होगी है, फ्रंट बैक दोनों ही। अब मैं फिर से अपना जो घेर है ना, इसको फोल्ड करके फ्रंट बैक को ऐसे बिछाऊंगी और अब घेर की कटिंग करेंगे। ठीक है, नीचे से हम इसको पहले 1.5 इंच तक मार्क करके इसको ऐसे हल्का सा राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से भी इसको हम प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले तो हमने इसकी कोई खास कटिंग नहीं की थी, जैसे कलियाँ थी वैसे ही हमने स्टिच कर ली हैं। अब मैं इनको यहाँ पे स्केल की मदद से या इंची टेप की मदद से ऐसे हम इसको ए लाइन शेप अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है जी, अब मैंने जितनी मार्किंग किया ना, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, ऊपर से हमने इसकी कोई कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये हमारी जो वेस्ट है ना, यानी फिटिंग वाली जगह, उसके हिसाब से बिल्कुल बराबर है। ऊपर से हमने इसकी कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी। ठीक है जी, अब ये तो हो गई है कटिंग। और कटिंग करने के बाद अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ घेर की। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक अभी से आ गई है, ये देखें। अब मैंने फ्रंट और बैक का जो घेर है उसको सिंपल ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो घेर पे लेस भी लगा सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं ये ट्रायंगल वाली लेस लगाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने छोड़ दी। ऐसे ही मैंने इसको सिंपल फोल्ड कर लिया है। अब मैंने जो पेटी की बैक साइड है ना, उसके दोनों पीसेज जिस हिसाब से मैंने मार्किंग की हुई है ना, उसी हिसाब से मैं इनको पहले फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, जितना हिस्सा मैंने फ़ोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था वो मैं फ़ोल्ड करूँगी ऐसे, और फिर इन दोनों को ऊपर नीचे सेट करके रखूँगी। और जितना हिस्सा मैंने बंद रखना है ना, उतना हिस्सा बंद करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बैक साइड का ये फोल्डिंग भी कर ली है और फ्रंट साइड के जो पीसेस हैं उनको भी मैंने सिंपल आपस में जोड़ के, जो एक्स्ट्रा पीस था नीचे ना, उसको दोनों साइडों पे मैंने ऐसे कर दिया है। अब मैंने फ्रंट और बैक को सबसे पहले ऊपर नीचे रखना है और शोल्डर की सिलाई पहले लगानी है। ठीक है जी, शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम इसकी ऊपर हल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग भी हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रही, सिर्फ ये जो लेस का पीस मैंने आपको दिखाया था ना, इसी लेस के पीस के साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाला लेस का पीस हम कहाँ तक लगाएं तो ये पूरा आएगा। ठीक है, उस हिसाब से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें, बैक से हम इसको लगा के लाएंगे ना फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे अब हमारी मर्ज़ी है, इसको हम वी शेप दे दें, ये हमारी अपनी चॉइस है। ठीक है, या हम इसको चौकोर शेप दे दें ऐसे, ये हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइनिंग इसके साथ कर सकती हैं। ठीक है जी, और फिर इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से रखते हुए ना लगा लिया, हल्का सा वी शेप भी सेंटर में दे दिया है और चौकोर भी बना दिया है। अब फ्रंट साइड का घेर जो है वो फ्रंट साइड के पे लगाएंगे हम ऐसे। पेटी को मैंने सीधा रखा हुआ है, घेर को ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सेम इसी तरीके से बैक साइड का जो घेर है इसको भी यहाँ पे बैक साइड पे हम स्टिच कर लेंगे। चौड़ाई सेम आ रही है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसको स्टिच करेंगे। तो दोनों साइडों के घेर मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाली जो पीसेस निकले थे ना घेर की चौड़ाई में से, ये हम जोड़ के तो गले के ऊपर और पट्टी बनाएंगे, और ये वाले जो पीसेस हैं ना, इन पीसेस को मैं जोड़ के ना डबल में जो फ्रिल होती है ना, वो मैं आर्म होल्स के ऊपर लगा लूँगी। ठीक है जी, इसके बाद हमने इसकी जो है ना वो फिटिंग की सिलाई लगानी होगी, वो भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। अच्छा, एक और मेरे पास पीस मौजूद था ना, पट्टी जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, उसके साथ मैंने यहाँ पे ना डोरियाँ बना के तो फिटिंग करते वक्त इसमें डाल देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक हो गया है माशाल्लाह से बन के तैयार। गले के ऊपर भी मैंने सेम ऐसे ही घेर के साथ की और ये पट्टी लगा ली है, और स्लीव्स मैंने ये देखे आर्म होल के ऊपर जो है ना वो फ्रिल लगा ली है डबल में करते हुए। और जो मेरे पास थोड़ा सा पीस बचा हुआ था ना पट्टी सी, उसके साथ मैंने डोरियाँ बना के लगा ली हैं फिटिंग में। ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और ओवरऑल इसकी आप लुक चेक करें, इसकी जो योक है यानी इसका जो पेटी है ना, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी और क्यूट लग रही है।
इसके अलावा जो मैंने आर्म होल्स के ऊपर फ्रिल लगाई है डबल में करके, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि हम समर के लिए स्लीवलेस बनाना चाहते हैं, तो स्लीवलेस बनाने से बेहतर है हम इसके ऊपर फ्रिल वगैरह लगा लें, तो ये भी अच्छी लगती है। और ये है इसकी बैक साइड, फ्रंट की तरह बैक भी हमारी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। डोरियों को हम बेबी को पहनाने के बाद बांध देंगे, ठीक है, और बेबी की फिटिंग के हिसाब से इनको खींच के बांधते हैं, तो बेबी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनके साथ फिर इस तरह के फ्रॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आज का ये सिंपल लेकिन बहुत ही स्टाइलिश और क्यूट सा फ्रॉक डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है जी। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। इस तरह इसके अलावा भी बचे हुए पीसेस के साथ मैंने बहुत प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइन अपलोड कर रखे हैं, जिसकी मैंने अपने चैनल पर अलग से प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।